आपका पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से पदार्थ के कणों का कौन सा गुण नहीं है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए उनके बीच स्थान होता है, बी वे निरंतर गति करते रहते हैं, सी वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी वे स्थिर रहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे स्थिर रहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, गर्म भोजन की गंध ठंडे भोजन की अपेक्षा जल्दी क्यों फैलती है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए गर्म भोजन में अधिक कण होते हैं, बी गर्म भोजन के कण तेज गति करते हैं, सी हवा तेज चलती है, डी गंध भारी होती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म भोजन के कण तेज गति करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न ये रहा, प्रसरण का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए पानी में चीनी घुलना, बी बर्फ का पिघलना, सी पानी का उबलना, डी पानी का जमना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी में चीनी घुलना। आपका चौथा प्रश्न ये रहा, किस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठोस। आपका पांचवा प्रश्न ये रहा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी सभी में समान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठोस। आपका छठा प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीय होती है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गैस। आपका सातवां प्रश्न ये रहा, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन, डी जमना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। आपका आठवां प्रश्न ये रहा, उबलने के ताप से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए उबलना, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी जमना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। आपका नौवां प्रश्न ये रहा, वाष्पीकरण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए सतह क्षेत्रफल, बी तापमान, सी आर्द्रता, डी द्रव की मात्रा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रव की मात्रा। आपका 10वां प्रश्न ये रहा, पसीना आने पर शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए पसीना वाष्पीकरण में ऊष्मा अवशोषित करता है, बी पसीना ऊष्मा छोड़ता है, सी पसीना जम जाता है, डी पसीना संघनित होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पसीना वाष्पीकरण में ऊष्मा अवशोषित करता है। आपका 11वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसका विसरण सबसे तेज होता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी सभी में समान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस में। आपका 12वां प्रश्न ये रहा, द्रव की कौन सी विशेषता सही है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए निश्चित आकार, निश्चित आयतन, बी अनिश्चित आकार, निश्चित आयतन, सी निश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, डी अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिश्चित आकार, निश्चित आयतन। आपका 13वां प्रश्न ये रहा, पदार्थ की कौन सी अवस्था का न तो निश्चित आकार होता है और न ही आयतन? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी बर्फ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस। आपका 14वां प्रश्न ये रहा, बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी जैविक परिवर्तन, डी अपरिवर्तनीय परिवर्तन। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन। आपका 15वां प्रश्न ये रहा, दाब बढ़ाने पर गैस को क्या किया जा सकता है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए फैलाया जा सकता है, बी संपीड़ित किया जा सकता है, सी जमाया जा सकता है, डी पिघलाया जा सकता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपीड़ित किया जा सकता है। आपका 16वां प्रश्न ये रहा, उबलने की प्रक्रिया होती है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए केवल सतह पर, बी पूरे द्रव में, सी केवल नीचे, डी केवल ऊपर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूरे द्रव में। आपका 18वां प्रश्न ये रहा, कपूर का धीरे धीरे गायब हो जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? आपका ऑप्शंस ये रहे, ए गलन, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन, डी जमना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। आपका 19वां प्रश्न ये रहा, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए 0 केल्विन, बी 100 केल्विन, सी 273 केल्विन, डी 373 केल्विन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 273 केल्विन। आपका 20वां प्रश्न ये रहा, सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। आपका ऑप्शंस ये रहे, ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 273 सेल्सियस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस।